हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सलील स्टडी ग्रुप। और आज सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश ऑल माय एस्पिरेंट्स अ वेरी वेरी हैप्पी इंडियन नेवी डे, and all those individuals those who are serving in the navy, I would also like to wish all of them a very very happy Navy Day, in which we are commemorating the Operation Trident which took place in the year 1971 against Pakistan. सो आज का जो वीडियो है मेरा दोस्तों, आज का वीडियो इज रिलेटेड टू द एफ कैट एग्जामिनेशन। और एफ कैट एग्जामिनेशन के अंदर हमारे पास नोटिफिकेशन आई है कि दे आर गोइंग टू कंडक्ट दिस एफ कैट एग्जामिनेशन, और दे आर ट्राइंग टू, और दे आर इंडक्टिंग ऑफिसर्स थ्रू एफ कैट एंट्री, and the examination is going to be held in the month of February. So quickly about the eligibility conditions, about the format of the form, about the various examination pattern and other important things we will be looking into in this video. So kindly watch it carefully and fill the form, and let's start quickly. So आगे चलते हैं। सबसे पहले एफ कैट के लिए दे आर आस्किंग फॉर फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी, एनसीसी स्पेशल एंट्री कोर्सेज, लॉ ऑफिसर्स। और ये जो कोर्स शुरू हो रहा है, ये कोर्स शुरू हो रहा है इन जनवरी 2024। इसके बाद आगे चलते हैं। डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 1 दिसंबर 2022 से 30 दिसंबर 2022 तक। डोंट वेट अप टू 30 दिसंबर दोस्तों, बिकॉज दे हैव ऑल्सो मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन कि अगर आप लेट भरते हो तो सर्वर का इशू भी हो सकता है। सो फिल इट एज सून एज पॉसिबल। साइट है https://careerindianairforce.cdac.in और https://fcat.cdac.in। एप्लीकेंट्स हुज एप्लीकेशन आर सबमिटेड, जिनकी भी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी उनका जो एग्जामिनेशन होगा दैट विल बी हेल्ड ऑन 24 फरवरी ईदर, और 25 फरवरी और 26 फरवरी। इनमें से एक दिन में आपका एग्जामिनेशन होगा। ये जो एग्जामिनेशन होगा 2 शिफ्ट्स में होगा, मतलब यू विल बी गेटिंग द कॉल लेटर फॉर योर एग्जामिनेशन ईदर इन द मॉर्निंग शिफ्ट और इन द इवनिंग शिफ्ट। मॉर्निंग शिफ्ट 7:30 से शुरू होगी, एग्जामिनेशन 7:30 से नहीं होगा। वहाँ पे दे विल बी चेकिंग योर आईडीज एंड एवरीथिंग। सो इट विल बी स्टार्टिंग समवेयर अराउंड 9 और 9 के आसपास, 9 बजे के बाद ये आपका शुरू होगा। सो रिपोर्टिंग टाइम इज 7:30, और जो नून का है रिपोर्टिंग टाइम दैट इज 12:30। सो यू हैव टू रीच देयर बाय 7:30 और 12:30, जैसा भी आपके एडमिट कार्ड में होगा। ये जो पेपर होगा 2 आवर्स का पेपर होगा। 2 आवर्स के पेपर्स के अंदर आपका जो सब्जेक्ट्स होंगे वो होंगे 4 सेक्शंस होंगे। जनरल अवेयरनेस, वर्बल एबिलिटी इन इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड। ये जो 4 वर्टिकल्स हैं ये इनके 100 क्वेश्चंस होंगे। ईच करेक्ट क्वेश्चन विल बी हैविंग, और ईच क्वेश्चन विल बी कैरिंग अ मार्क ऑफ 3, एंड टोटल विल बी 300 मार्क्स। ऑनलाइन होगा और ये इंग्लिश में ही होगा। Marking scheme will be 3 marks will be awarded for every correct answer, 1 mark will be deducted for every incorrect answer, no marks for unattempted questions। और यहां पर अगर ये 2 शिफ्ट्स में पेपर हो रहा है then they will be normalizing this entire रिजल्ट। नॉर्मलाइजिंग का मतलब ये होगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि एक शिफ्ट में पेपर कुछ और आ रहा है तो वहाँ की कट ऑफ अलग से जाएगी और उनके अलग से। दे विल बी नॉर्मलाइजिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। टोटल में से वो नॉर्मलाइज करते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। अगर इनकी मैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की मैं बात करता हूँ, सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चंस या सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं फ्रॉम इंग्लिश, दैट इज 30, देन जीएस 25, देन मैथ्स 20, देन रीजनिंग 25। सिलेबस इंग्लिश, देखिए दोस्तों, सिलेबस डिस्कस करने से पहले आई वुड ऑलवेज से, और मैं हमेशा ही कहता हूं कि हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यार सिलेबस क्या है, देन ओनली वी मस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग। विदाउट नोइंग सिलेबस हमें प्रिपरेशंस कभी नहीं करनी चाहिए। सिमिलरली इसमें भी मैं वही फोकस करूंगा कि हमारे पास सिलेबस पहले पता होना चाहिए। जैसे इंग्लिश है कॉम्प्रीहेंशन, डिटेक्ट एरर इन सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, फिलिंग इन ऑफ करेक्ट वर्ड, सिनोनिम एंटोनिम्स, क्लोज टेस्ट, idioms and phrases, analogy, sentence rearranging, substitution in a sentence, one word substitution। उसके बाद आगे चलते हैं। जनरल अवेयरनेस, इसके अंदर हमारे पास आएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आर्ट एंड कल्चर पर्सनैलिटीज, environment and ecology,
इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, बेसिक्स साइंस बेस्ड ऑन नॉलेज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी, डेसिमल फ्रैक्शंस, time and work, average percentage, profit and loss, ratio and proportion, simple and compound interest, time and distance and races, area and perimeter, probability, number system and number series, mixture and allegation rules and clocks। और वर्बल का बहुत सिंपल सा है, दैट इज द वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। इसके लिए इन्होंने ओपन एंडेड रखा है। इसके हमारे पास एग्जामिनेशन प्रीवियस ईयर नहीं है आफ्टर 2015, बिकॉज उसके बाद ये ऑनलाइन मोड पे जाना इन्होंने शुरू कर दिया था। प्रैक्टिस टेस्ट की अगर हम बात करते हैं, तो यू विल हैविंग प्रैक्टिस टेस्ट इन देयर ओन वेबसाइट, दैट इज अ careerindianairforce.cdac.in और fcat.cdac.in। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर या फिर मॉडल पेपर्स आपको मिल जाएंगे। सीट्स की हम बात करते हैं, मेन की अगर हम बात करते हैं और वुमेन की अगर हम बात करें, तो दोस्तों इस बार हमारे पास मोर देन 250 सीट्स हैं। सो इट इज़ बियॉन्ड यू कैन से थिंकिंग कि हमारे पास जो ऑप्शन है इस टाइम पे, इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर ऑल दोज हु आर एस्पायरिंग टू बिकम एन ऑफिसर इन इंडियन एयरफोर्स। सो समवेयर अराउंड मोर देन 250 सीट्स, और उनमें से भी 5 फ्लाइंग की मेल्स के लिए, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की 87 एंड 30, समवेयर अराउंड 117 के आसपास हमारे पास सीट्स आ रही है। वेपन सिस्टम की 15, एडमिन 43, लॉजिस्टिक्स 19, अकाउंट्स 18, एजुकेशन में 8, मेट्रोलॉजी में 7 सीट्स विच अकाउंट्स टू 225 सीट्स फॉर मेल, वेयर एज फॉर वुमेन फ्लाइंग में वी हैव 5 सीट्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में हमारे पास है 13 सीट्स, वेपन सिस्टम ब्रांच 2 सीट्स, एडमिन 5, लॉजिस्टिक्स 2, अकाउंट्स 2, एजुकेशन 2 एंड मेट्रोलॉजी में अगेन 2, टोटल 33 सीट्स फॉर फीमेल। अपार्ट फ्रॉम इट इज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन, ये याद रखिएगा, फॉर मेन एंड वुमेन। एंगेजमेंट पीरियड फॉर फ्लाइंग ब्रांचेस 14 ईयर्स तक आपकी सर्विस रहेगी फ्रॉम द डेट ऑफ commissioning, not omissioning, dear. Initial tenure for the ground duty will be of 10 years, which will be extendable by 4 years, subject to the service requirement, availability and willingness. परमानेंट कमीशन भी मिल सकता है, लेकिन बात वही आ जाती है, वैकेंसीज, विलिंगनेस, सुटेबिलिटी, मेरिट एंड एज पर द प्रिवेलिंग पॉलिसी। एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें, एसएससी ऑफिसर्स आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर द ग्रांट ऑफ पेंशन। सो दे हैव मेंशन्ड इट इन द नोटिफिकेशन कि दे वोंट बी गेटिंग द पेंशंस। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, 1 सीट इज रिजर्व्ड फॉर द लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। तो जितने भी आपके लॉ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, जो वकील हैं, जिन्होंने वकालत की है, उनके लिए गुड न्यूज़ है दैट यू विल बी एंटरिंग इनटू एयरफोर्स इन योर रिस्पेक्टिव स्ट्रीम, दो द सीट इज 1 बट देर इज 1 सीट फॉर यू। फ्लाइंग ब्रांच एलिजिबिलिटी कंडीशन, आप अगर 2 जनवरी 2000 से लेके 1 जनवरी 2004 के बीच में हो, देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर द फ्लाइंग ब्रांच। द एज इज 20 to 24 ईयर्स। याद रखिएगा, इससे ज़्यादा कहीं पर गड़बड़ होगी तो फिर पूरा का पूरा तैयारियों का करना ही बेमाने है। बहुत बच्चे मैंने देखे हैं जिनके साथ ये दिक्कत आती है कि सर हमने फॉर्म भर दिया लेकिन हमने अपनी एज चेक नहीं की। सो प्लीज़ चेक द एज फर्स्टली। आप 2 जनवरी 2000 के बाद के होने चाहिए और 1 जनवरी 2004 से पहले के होने चाहिए। और जिनके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है उनके लिए ये छूट भी आ जाती है फॉर कपल ऑफ ईयर्स। ग्राउंड ड्यूटी फ्रॉम 20 to 26 ईयर्स, और दे मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 1 जनवरी 2 जनवरी 1998 टू 1 जनवरी 2004। इन दोनों के बीच में ये होने चाहिए। मैरिटल स्टेटस, दे मस्ट बी अनमैरिड और इट इज़ नॉट परमिटेड टू गेट मैरिड ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। डेट ऑफ बर्थ, 10th के बेस पे आपके डेट ऑफ बर्थ एक्नॉलेज होगी, जो 10th का आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है उसके बेस पे। अब अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की अगर मैं बात करता हूं, तो हर एक, अगर हम इनकी बात करते हैं, फ्लाइंग ब्रांच, ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल, इन तीनों के ब्रांचेस में जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो डिफरेंट है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यू मस्ट हैव एटलीस्ट, अगर मैं फर्स्ट की मैं बात करता हूँ, मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स आपके होने चाहिए
इन मैथ्स एंड फिजिक्स इन 10+2 लेवल, यानी अगर आपके 10+2 लेवल में 50% मार्क्स हैं देन ओनली यू आर एलिजिबल। इसके अलावा आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए इन एनी स्ट्रीम। तो आपकी जो ग्रेजुएशन हो चाहे जिस मर्जी स्ट्रीम में हो वो फर्क नहीं पड़ता, बट आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और बीटेक विद 60% मार्क्स, और या फिर आपके पास ए एंड बी एग्जामिनेशन होना चाहिए ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की मैं बात करता हूं तो उसके पास आपके पास 50% तो होने ही चाहिए इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट 10+2 लेवल। और सिमिलरली एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल की अगर मैं बात करता हूं तो उसमें भी आपके पास होने चाहिए 50% मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स एट +2 लेवल, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट 4 साल का आपका कोर्स होना चाहिए। कोर्स फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग आपके पास इनमें से कोई कोर्स होना चाहिए, ठीक है, जो ये मेंशन्ड है, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन एंड ऑल, ये सारी की सारी लिस्ट आपके सामने है। इनमें से अगर आपका कोई कोर्स है देन यू आर एलिजिबल फॉर टेक्निकल एंट्री एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एंड फॉर एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल आपकी इनमें से कोई डिग्री होनी चाहिए, देन ओनली यू कैन अप्लाई इन द टेक्निकल ब्रांच। तो इन दोनों चीज़ों को देख लीजिएगा आपकी इंजीनियरिंग इसमें आ रही है या नहीं आ रही। आगे चलते हैं। फ्लाइंग ब्रांच की अगर बात कर, ग्राउंड ड्यूटी होगी हमारी। अब हम बात करते हैं वेपन सिस्टम की, नॉन टेक्निकल है और इसके अंदर 50% मार्क्स चाहिए इन मैथ्स एंड +2 लेवल। सो इट इज़ ऑल्सो फॉर द नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो कि +2 में नॉन मेडिकल रख चुके हैं, तो उनके लिए ये एलिजिबल है। इसके अलावा दे वांट ग्रेजुएशन विद 3 years विद इन एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में आप हो तो कोई दिक्कत नहीं है, और बीई बीटेक या फिर आपकी बीई बीटेक हो विद 60% मार्क्स। आगे चलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक 10+2 एंड ग्रेजुएट डिग्री, मिनिमम 3 years ऑफ कोर्स इन एनी डिसिप्लिन विद 60% ऑफ मार्क्स। तो मतलब अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एंड लॉजिस्टिक्स में कोई भी अप्लाई कर सकता है, बस ग्रेजुएशन चाहिए 60%। आगे चलते हैं। अकाउंट्स ब्रांच के लिए 10+2 डन ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स फ्रॉम इन इधर बीकॉम, बीबीए, बीएमएस और बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज, सीए क्वालिफाइड होना चाहिए, सीएमए, सीएस और सीएफए, बीएससी विद स्पेशलाइजेशन इन फाइनेंस। उसके बाद आ जाते हैं एजुकेशन में 10+2 एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। सो पोस्ट ग्रेजुएशन इसमें एक एक्स्ट्रा चीज आ गई है विद 50% मार्क्स इन दिस कोर्स एंड विद 60% मार्क्स इन द ग्रेजुएशन। मेट्रोलॉजी में 10+2 एंड बीएससी विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, यहां पे 60% मार्क्स मांगे इन्होंने, और ग्रेजुएशन 4 years की होनी चाहिए इन इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इन दीज स्ट्रीम्स। ये स्ट्रीम्स है मेट्रोलॉजी की। काइंडली दोस्तों चेक इट आउट कि आपकी इनमें से स्ट्रीम है, देन यू कैन अप्लाई फॉर द मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट और स्ट्रीम, और यू कैन से ब्रांच। आगे चलते हैं। फॉर्म फिलअप करने के लिए यू रिक्वायर फर्स्टली यू रिक्वायर साइन अप फॉर्मेट। सबसे पहले फुल नेम भरिएगा, 10th मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के हिसाब से आपका नाम होना चाहिए, मदर नेम, फादर नेम, ईमेल आईडी ध्यान से भरिएगा, नेशनैलिटी इंडियन, मोबाइल नंबर 10 digit, वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल, वो आपसे वेरीफाई करवाएंगे, ओटीपी भेजेंगे मेल पे एंड देन ऑन द मोबाइल, और उसके बाद कैप्चा आएगा। ये आपकी इनिशियल डिटेल्स हो जाएंगी। उसके बाद पर्सनल इंफॉर्मेशन दे विल बी आस्किंग वेदर यू आर अप्लाइंग फॉर एफकैट थ्रू एनसीसी और यू आर डायरेक्टली अप्लाइंग एफकैट। कैंडिडेट्स नेम, कैंडिडेट्स फादर्स नेम एंड कैंडिडेट्स मदर्स नेम एज पर 10th सर्टिफिकेट। डू टेक केयर इन फिलिंग अप ऑफ दिस फॉर्म। ईमेल एड्रेस, सेकेंडरी ईमेल एड्रेस, नेशनैलिटी, मोबाइल नंबर, परमानेंट मार्क, उनको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क चाहिए। टैटूज के लिए इनके पास अलग से एक रूल है, दैट इज इट हैज़ टू बी बिलो द एल्बो एंड हाथ से ऊपर इनविजिबल होना चाहिए, मतलब इतना प्रोमिनेंट नहीं होना चाहिए। पीएबीटी अगर आपने दी है तो उसकी डिटेल्स दे विल बी आस्किंग, और अगर आपके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस है देन दे विल बी आस्किंग अबाउट द नंबर एंड ऑल। एयरमैन है देन आपको ये सारी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी कि कहाँ पर आप हो, किस रैंक पे हो। उसके बाद जेंडर, मेल फीमेल कौन सा है, मैरिटल स्टेटस वो आपसे पूछेंगे, डेट ऑफ बर्थ एंड दे विल बी कंफर्मिंग द डेट ऑफ बर्थ।
एजुकेशनल लेवल की आपकी ये पूरी क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांगेंगे कि आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है, ग्रेजुएशन लेवल सिलेक्ट, क्वालिफिकेशन डिग्री कौन सी है और आपका कोर्स कौन सा है, दैट दे विल बी आस्किंग। क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अंदर कॉलेज का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, डिग्री कब तक आएगी, ऑल दोज हु आर अप्लाइंग और दोज हु आर अपीयरिंग इन द फाइनल ईयर ऑफ देयर ग्रेजुएशन आर ऑल्सो एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द FCAT examination, but during the course of their joining के टाइम they must have degree and by November they must have the confirmation of their degree with 60% marks. The November thing has to be verified from the notification also. Physics percentage, enter mathematics percentage in your +2 numeric digits में आएगी। और उसके बाद ये आपके कोर्सेज, कौन से कोर्स के लिए जा रहे हो, एनसीसी, एयर विंग, होना चाहिए आपका सी सर्टिफिकेट और उसके पूरा का पूरी डिटेल्स, एसएसबी में अगर आप कभी अपीयर हुए हो उसकी पूरी डिटेल्स दे विल बी आस्किंग। अगर सोर्स का आपको कहाँ से पता लगा FCAT के एग्जामिनेशन का, गेट का अगर आपने एग्जामिनेशन दिया है तो ईयर एंड स्कोर, कम्युनिकेशन डिटेल्स, परमानेंट एड्रेस एंड कम्युनिकेशन एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, 12 डिजिट आधार नंबर अपना साथ में रखिएगा, एंड रेलवे स्टेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। परमानेंट एड्रेस को चेक करना है कि आपका कम्युनिकेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस एंड परमानेंट एड्रेस सेम है या नहीं है। फुल एड्रेस आपका क्या है, एंड अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशन, 3 चीज़ें आपको करनी है। और एक डिक्लेरेशन को आपने चेक करना है कि ये डिक्लेरेशन मेरे अकॉर्डिंग सही है, देन यू विल बी सिलेक्टिंग द एग्ज़ाम सिटी कि आप एग्ज़ाम कहाँ पे देना चाहते हो। इसके अलावा आपके पास कभी भी कोई और ये सर्टिफिकेट आपने नहीं करना है अपलोड, एंड ये जो बाकी के सर्टिफिकेट है, यू विल बी कैरिंग दो सर्टिफिकेट इन द लेटर स्टेजेस ऑफ योर सिलेक्शन, नॉट इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन। Okay, so this was related to the FCAT examination notification. So I must say you must prepare well for this FCAT. एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा जाने से पहले कि FCAT की अगर टोटल 300 मार्क्स हैं तो इसकी कट ऑफ तकरीबन 200 रहती है 150 और 160 के बीच में। सो 50% राउंड अबाउट 50% टू 60% के बीच में इसकी कट ऑफ है। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा इसमें ध्यान देने वाली ये भी है कि जितने भी मैंने बच्चे देखे हैं, अप टू 70% ऑफ द स्टूडेंट्स लाई समवेयर अराउंड यू कैन से अबव 140 एंड अप टू 150, यानी सारी की सारी जनता 140 से 150 के बीच में 70% जनता है। सो इससे हमें एक चीज़ समझ आती है यार कि 140 से 150 के बीच में, और अगर आपकी कट ऑफ 156 जा रही है तो 2 क्वेश्चंस के फ़र्क पे ज़्यादातर जनता रिजेक्ट हो चुकी है। सो इन क्वेश्चंस को याद रखिएगा, आता पेपर इजी है लेकिन यू रिक्वायर फुल अटेंशन एंड केयर while attempting the examination. I'll be uploading all the related stuff in my coming videos, but एक चीज़ याद रखिएगा, आपका टारगेट रहना चाहिए somewhere around 200 plus in written examination, so that कल को merit out होने का पंगा ना पड़े। With this, I conclude my video and wish you all a very, very, very best of luck for your mission 2023. Either it is FCAT, NDA और CDS ऑफिसर बन के रहेंगे दोस्तों। अगर कोई भी दिक्कत आती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। थैंक यू वेरी 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 मच।